जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप लोग ऑडियो या वीडियो भेजना चाहते हैं अपने सत्संग की तो आप भेज सकते हो। दिए हुए नंबर पे मैं नंबर डाल रही हूँ। और प्लीज़ बैक टू बैक कॉल नहीं करो, क्योंकि मैं कॉल नहीं उठाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लाइव शिव पुराण रोज़ हो रही है 4 से 5 और सुबह 11 बजे से लेके 12 बजे तक, क्योंकि 8 ही दिन में हम लोगों को शिव पुराण कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए 2 बार हमें करनी पड़ रही है। और प्लीज़ थोड़ा सा ना ये है कि वीडियो चैनल पे भी जा रही है, आप वहाँ जाके भी सुन सकते हो। तो संगत जी, ऐसा है कि हम गुरु जी का ही मैसेज आप इसको समझ के चलो, क्योंकि थॉट गुरु जी डालते हैं। पहली बात तो मैं मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं सुनाती हूँ या मैं मनगढ़ंत नहीं बोलती हूँ, क्योंकि गुरु जी जो बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। और क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि तुम सरेंडर भी करते हो और तुम डरते भी हो, ठीक है। अगर रब हमें औलाद नहीं देता तो हम रब से शिकायत करते हैं कि ऐसा हमारे क्या कर्म है जो हमारे पास बच्चे नहीं हैं। लेकिन अगर हमारे पास बच्चे हैं तो बच्चों को लेके इतनी कंप्लेंट है कि गुरुजी हमारे बच्चे नालायक हैं, हमारे बच्चे ये हैं, हम बच्चों को कैसे वो करें। या किसी के कहते ना किसी के बच्चे ऐबों में चले जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग फिर उनकी शिकायत करते हैं कि गुरुजी ये हमारा बच्चा वो कर रहा है, या हमारा बच्चा ड्रिंक कर रहा है, या हमारे बच्चे। तो संगत जी देखो, अगर बच्चा नशे में जा रहा है तो वो उसके कर्म है, पिछले जन्म का बोझा है जो ढो रहा है। और उसको काटने का तरीका सिर्फ मंत्र जाप है। आप अपने बच्चे के लिए मंत्र जाप करो, उसके लिए गुरुजी से अरदास करो। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, अभी 3-4 दिन पहले एक आंटी का कॉल आया था और वो मुझसे पूछ रही थी कि आंटी मेरी बेटी का रूटीन ख़राब है और मैं चाहती हूँ ऐसे, वो करती है ऐसे, मैं चाहती हूँ ये कि 8 साइड ले और वो ले रही है कुछ और। तो संगत जी, हमने बच्चे पैदा किए हैं, रॉबर्ट नहीं। वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपना दिमाग भी चलाते हैं, क्योंकि जिन बच्चों के पास दिमाग नहीं होता है उनके लिए भी माँ बाप परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे कहते हैं ना बुद्धिहीन हैं या उनको इतना दिमाग नहीं है। तो जिनके पास दिमाग है, हम पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है संगत जी, क्योंकि हम किसी तरह से भी संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको एक जीवित इंसान को अगर आप पैदा कर रहे हो तो वो प्रैक्टिकल आप समझो उस चीज़ को कि वो अपना दिमाग भी चलाएगा, उसका अपना नेचर भी होगा, वो अपने हिसाब से काम भी करेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको ये सब चीज़ों से परेशानी है तो एक डमी ले आते या फिर गुड़िया से खेलना शुरू कर देते, क्योंकि शायद वो आपके हिसाब से चलती। क्योंकि जीता जाता है इंसान तो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब बच्चे को क्या पढ़ना है, बच्चे को अपनी लाइफ में क्या करना है। अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो आपको उस चीज़ को समझना होगा कि वो उसकी लाइफ है, उसको उसके हिसाब से चलने दो। गलत और सही आप सिर्फ उसको समझा सकते हो, लेकिन इतनी पैम्परिंग नहीं करो कि उसको आपसे इरिटेशन होने लग जाए, वो आपसे बातें करना छोड़ दे, आपकी बातें समझना बंद कर दे। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को रोबोट बना देते हैं कि हम ये चाहते हैं, आप ऐसे नहीं चलते हो, आप ऐसे नहीं करते हो, आप ऐसे नहीं बोलते हो। अरे वो जीता जाता है इंसान है, आप उसको हर वक्त ट्रेनिंग नहीं दो, आप उसको उसके हिसाब से चलने दो, क्योंकि बच्चा है और बच्चा अपना दिमाग लेके पैदा हुआ है। शायद हमें अगर कोई इतना हर वक्त टोका टाकी करे तो हमें भी ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि हम अपने दिमाग से चलेंगे, हमारे दिमाग से हम चलेंगे, अपने दिमाग से कोई और चलेगा। कोई किसी को अपने दिमाग से नहीं चला सकता। बस हम इतना कर सकते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों को पूजा पाठ में लगाएं। हाँ, अगर कोई बच्चा नहीं लग रहा है मान लो, और हम लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा तो पूजा पाठ ही नहीं करता, तो आप उसके लिए गुरु मंत्र करो। जो गुरुजी ने मंत्र दिया है आप उसको अपने बच्चे के लिए करो और गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी आप अपने चरणों से उसको जोड़ो, क्योंकि चरणों से जोड़ने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। फिर गुरुजी जाने और आपका बच्चा जाने। और संगत जी, अगर सब माँ बाप अपने बच्चों की लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते तो शाहरुख खान का लड़का 3 महीने 4 महीने जेल में नहीं रह के आ रहा होता। तो कुछ बच्चे अपना भाग्य भी लेके पैदा होते हैं। अगर हमारे भाग्य में ये चीज़ लिखी है कि हमें ये चीज़ भुगतनी है तो 100% हमें वो भुगतनी होगी। लेकिन हम बच्चों को इतना सिखा सकते हैं कि अगर आपके भाग्य में कोई चीज़ नहीं है तो गुरु इतनी कृपा करते हैं कि आप लोग उनके पास बैठ के मंत्र जाप करके अरदास करके जो हमारी किस्मत में नहीं है वो भी गुरु देते हैं।
तो अगर इतना बड़ा अभिनेता, मैं किसी को नाम वैसे नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर शाहरुख खान के पास क्या नहीं था, वो अपने बेटे को 15 दिन में भी ला सकता था, लेकिन बेटे की किस्मत में था 3 महीने जेल काट के आना, समझ रहे हो। तो ऐसे ही हर किसी की किस्मत होती है, हर किसी का भाग्य होता है, हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। हमारा पेरेंट्स होने के नाते हम सिर्फ बच्चों को सही और गलत फंसा सकते हैं, वो भी एक लिमिट में। तो बार बार इस चीज़ को परेशान नहीं हो कि हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा है, हम बच्चे को ये नहीं कर रहे हैं। अरे उनको छोड़ो, क्योंकि बहुत छोटी लाइफ है, और जब तक आप जिंदा हो शायद आप अपनी नज़रों के सामने रहते। तो आप बच्चों को हर वक्त पैम्पर नहीं करो, उनकी लाइफ उनको जीने दो। बच्चों को ये हमेशा सिखाओ कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। इसीलिए बच्चे माँ पापा को बताते नहीं हैं संगत जी चीज़ें, क्योंकि उनको पता है कि हर चीज़ में टोका टाकी होगी। तो टोका टाकी ना बंद करके उनको सपोर्ट करो, उनको बोलो हर सिचुएशन में हम आपके साथ हैं। क्योंकि संगत जी अब ये चीज़ें होती हैं कि अगर बच्चों को ज़्यादा बोला जाता है ना, तो वो बच्चे बात ही करना बंद कर देते हैं, और मोस्टली ये होती हैं चीज़ें, और इसीलिए बच्चे भटकते हैं और गलत रास्ते पे जाते हैं। क्योंकि गुरुजी ये भी बोलते हैं कि जब तुम मेरे पास आते हो तो कहते हैं ना कि जब मेरे पास आते हो तो उससे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने परिवार पे ध्यान दो। क्योंकि कोई गुरु नहीं चाहता कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के अपने परिवार पे ध्यान ना दे के मेरे पास तक आओ, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हम लोगों की फैमिली है, बच्चे हैं जिनको हमने पैदा किया है। लेकिन साथ के साथ आप ये ज़रूर कर सकते हो कि बच्चों को धार्मिक बनाओ, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाओ, और जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं उनको तो ज़रूर ये आदत डलनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम बच्चों को सिखाते नहीं हैं, फिर बच्चे भटक जाते हैं, फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना रूढ़ी हो गए हैं। रूढ़ी क्यों हो गए हैं? क्योंकि फ़ोनों में लगे रहते हैं। फ़ोन, हम खुद फ़ोन में लग रहे हैं, उनको भी फ़ोन दे देते हैं कि चलो चला लो। जब हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर आगे पलट के वही टाइम आता है कि वो हमें टाइम नहीं देते हैं। आज हम फ़ोन में बिजी हैं, कल को वो फ़ोन में बिजी हैं, ठीक है ना। तो जब गुरुजी हमें बार बार बोलते हैं कि तुम अपने बच्चों पे ध्यान दो, क्योंकि पहला कर्म तुम्हारा ये है। अगर या तो तुम गृहस्थी मत बनाओ, अगर गृहस्थी बना रहे हो तो गृहस्थी अगर तुम्हारी है और तुम बच्चे हैं तुम्हारे, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तुम्हारी बच्चों के प्रति है। तो इस कर्म में तो गुरु तुम्हें वैसे ही मिल जाने हैं, ठीक है ना। और बच्चों को हर चीज़ पढ़ के सुनाओ, उनकी स्टोरी सुनाओ, उनको अच्छी चीज़ें बताओ। छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। बड़े बच्चे जो हैं, जो कहते हैं ना, उनको सिर्फ आप गुरुजी के किस्से सुना सकते हो, अपनी ब्लेसिंग सुना सकते हो। उससे क्या होगा, उनको ये लगेगा कि गुरुजी कल्याण करते हैं। तो हम अगर कुछ मांगेंगे, क्योंकि बिना मांगे तो कोई भी नहीं मानता, तो हम मांगेंगे तो उन बच्चों को बोलो कि आप गुरुजी से मांगो, गुरुजी सबकी सुनते हैं। तो एक विश्वास बनेगा संगत जी। अगर जब विश्वास बनेगा तो वो बैठना शुरू करेगा, और जब बैठना शुरू करेगा और मंत्र जाप करेगा तो धीरे 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 उसकी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है ना। पूरी लाइफ हम लोग बच्चों के साथ नहीं रह सकते, लेकिन गुरुजी हमेशा गुरुजी मतलब बच्चों के साथ रहेंगे। और अगर कोई किसी के हाथ में कुछ है तो वो रब के है। माँ बाप सिर्फ बच्चों को सही दिशा बता सकते हैं और बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, और परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज बच्चे हैं तब भी हम परेशान हैं, अगर हमारे बच्चे नहीं होते हैं तो भी हम परेशान होते हैं, बच्चे शरारती हैं तो भी हम परेशान होते हैं, और अगर बच्चे बहुत भोले भाले होते हैं तो भी हम परेशान होते हैं। तो परेशानी का कारण हम खुद हैं, बच्चे नहीं हैं। तो बच्चों को बार बार कसूरवार नहीं ठहराओ कि हमारे बच्चों से हम परेशान हैं। बच्चों से परेशान नहीं हैं। हमने एक चीज़ फिक्स कर रखी है कि हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए। बच्चों की मिलानी हम दूसरे बच्चों से करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके हस्बैंड अगर दूसरे की वाइफ से आपकी मिलानी करते हैं तो आपको कितना बुरा लगता है? और हम हर पल बच्चों के सामने ये डेमो क्रिएट करते हैं कि आपके अब देखो उसका बच्चा कितना अच्छा है। वो अलग बच्चा है, आपका बच्चा अलग है। तो आपका बच्चा है, ना कि वो दूसरे का बच्चा आपका है। तो आपके बच्चे को आपको सुधारना है, तो इसलिए बार बार डेमो क्रिएट नहीं करो, उनको बार बार उनकी तारीफ़ करके नहीं सिखाओ। अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करो, हमेशा उनको ये बोलो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट आप हो, क्योंकि आप हमारे बच्चे हो, ठीक है ना। लेकिन हम अपने बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। वही चीज़ अगर हमारे हस्बैंड हमारे साथ करें या हमारी फैमिली का कोई मेंबर करे, हमारे बच्चे हमें कंपैरिजन करें, तो अपने दिल पे सोचना कितना बुरा लगता है। और हम बच्चों के साथ हमेशा ये चीज़ करते हैं। तो बच्चों से बोलो
कि आप ऑलवेज़ ऑल टाइम हम आपके सपोर्ट में हैं, आप हमारे बच्चे हो, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं मन से प्यार करते हो, लेकिन कभी ज़ुबान पे भी लाके बोला करो उनको कि हम आपको वाकई बहुत प्यार करते हैं, और उनको फ़ील कराओ, क्योंकि जब तक फ़ील नहीं कराओगे तो उस प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आंटी मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, सिर्फ गुरुजी ने एक थॉट डाली थी, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपने वचनों में भी कहते थे कि अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने परिवार की पहली जिम्मेदारी तुम्हारा परिवार है। लेकिन हम और चीज़ों में लगे रहते हैं, और फिर जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो हम अपने आप को नहीं कोस के बच्चों को कोसना शुरू करते हैं। तो उस चीज़ को नहीं करें, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं। और बहुत ज़रूरी है बच्चों को कहते पार्थिव शिवलिंग बनवाओ, शिवरात्रि के फेस्टिवल करवाओ, हमारे धर्म की चीज़ें सिखाओ, गुरु के बारे में बताओ, गुरु जी से जुड़ना बताओ, गुरु जी के कल्याण बताओ, उनसे बॉन्डिंग बनाओ। बहुत सारे तरीके हैं संगत जी। एक फ़ोन हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट साधन बन गया है, बस हम उन फ़ोनों में लगे रहते हैं। तो सत्संग करो, गुरु जी को सत्संग घर में करो, बच्चों को बिठाओ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हो जाते हैं कि वो आगे जाके नहीं सुनते हैं, तो आप उनके लिए मंत्र जाप करो, अमृत वेला करो कि गुरुजी आपके चरणों में बैठे हैं, अब आप उनको खींच के अपने तक लेके आओ। तो आप अपने बच्चों के लिए ये अरदास करो। और प्रेशर डाल के ज़बरदस्ती आप किसी से कुछ काम नहीं करा सकते संगत जी। प्यार से बड़ा कुछ नहीं है। प्यार करो, उनको प्यार बांटो, उनको समझाओ कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।